अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूँ आपका वैद डॉक्टर फुरकान। क्वेश्चन था, अगर किटन के साथ मदर मौजूद है तो क्या 30 दिन से 45 दिन के दरमियान में किटन्स को मिल्क रिप्लेसर दिया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और उलट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर मदर का जो बॉडी साइज़ है या तो वो वीक है, तो इस दरमियान में क्या किटन्स को मिल्क रिप्लेसर दिया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर मदर बिल्कुल ठीक है तो आपने कोशिश करनी है कि मिल्क रिप्लेसर की तरफ नहीं जाना। मिल्क रिप्लेसर इसलिए नहीं जाना क्योंकि मदर फीड के अंदर ऑलरेडी पैसिव इम्यूनिटी मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से एंटीबॉडीज़ हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि किटन्स को ज़रूरत है। अगर आप मिल्क रिप्लेसर यूज़ करवाएंगे तो वो एंटीबॉडीज़ तो उनको मिलेंगी नहीं क्योंकि वो आर्टिफिशियल दूध है, तो आपने मिल्क रिप्लेसर की तरफ नहीं जाना। इन केस अगर कैट कमज़ोर है, वो दूध पूरा नहीं कर पा रही और उसका जो लिटर साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो इस कंडीशन में आप ऐसे अल्टरनेट के तौर पे साथ में मिल्क रिप्लेसर भी यूज़ करवा सकते हैं। पाकिस्तान में रॉयल कैनन, एस ब्लैक, डॉक्टर क्लाडर, इसके अलावा मेरे ख़्याल से मीरा का भी एक आता है और 3-4 और भी मिल्क रिप्लेसर मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी में सजेस्ट करूँगा वो KMR है और रॉयल कैनन का मिल्क रिप्लेसर है। इन दोनों में से आपने यूज़ करवाना है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कैसे स्विच करना है अपने पेट्स को। और एटलीस्ट जो मदर के साथ किटन्स होते हैं, अगर मदर प्रॉपर्ली दूध पिला रही है तो कम से कम 50 डेज़ तक मिल्क की तरफ जाया करें, उनको फीडिंग करवाया करें। 50 डेज़ के बाद अगर आपने सेल करना है, अडॉप्शन पे देना है तो उसके बाद दें, और एकदम नहीं देना, एटलीस्ट उसको किसी दूसरी सॉलिड डाइट पे कन्वर्ट करके फिर आपने किसी को देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।